ओवरऑल जो गोल्ड ज्वेलरी जहां पर अब मैंडेटरी है हॉलमार्किंग, कितने पीसेस हॉलमार्क हो चुके हैं, मंथली कितने होते हैं, कितने ज्वेलर्स अब यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्किंग की फैसिलिटी है? हाँ नमस्कार। अभी तक जो मैं आपको बताऊं, गोल्ड की जो हॉलमार्किंग है हमने 2021 से मैंडेटरी की थी। तब से लेकर के अब तक जो हमारे एएचसी जो 2021 में थे हमारे पास 256 थे, और आज की डेट में हमारे पास ये 1600 से ऊपर हैं। तो एएचसी जितने ज़्यादा होंगे क्योंकि मार्केट की डिमांड है। ज्वेलर्स हैं हमारे पास करीब 2 लाख ज्वेलर्स हैं जो कि गोल्ड की हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी डिमांड आप देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग 45 करोड़ आर्टिकल से ज़्यादा कर चुके हैं, 14 करोड़ आर्टिकल से ज़्यादा हम कर चुके हैं, और हर महीने हम लोग कोई 4.5-5 लाख के करीब आर्टिकल्स हम लोग डेली के इतने कर रहे हैं, और एक महीने में करीब करीब हम लोग 4 करोड़ आर्टिकल्स अपने हॉलमार्क हम कर देते हैं। क्योंकि ये डिमांड हमारी मार्केट से आ रही है, कंज्यूमर से आ रही है। जैसे जैसे हमने इसकी पब्लिसिटी की है उस हिसाब से हॉलमार्किंग के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम लोगों का हॉलमार्किंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये अभी हमारा 361 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंडेटरी है, और इसके अलावा हमारे ऑफसाइट सेंटर्स भी हमने खोले हैं जहां पर कि कम ज्वेलर्स हो सकते हैं, कम मैन्युफैक्चरर्स हैं, जहां पे इतनी डिमांड अभी नहीं होगी क्योंकि इट्स ए मार्केट ड्रिवन बिजनेस। तो एएससी के साथ में हम लोगों ने ऑफसाइट सेंटर्स भी खोले हुए हैं। तो 100 से ज़्यादा हमारे पास ये ऑफसाइट सेंटर्स हैं जो रिमोट लोकेशन पे, जहां पर कि लोगों को हॉलमार्किंग कराने में दिक्कत ना होए, तो उन ऑफसाइट सेंटर्स के थ्रू यहाँ पे ये लोग अपना हॉलमार्किंग करा सकते हैं। एब्सोल्युटली। चित्रा जी, जिस तरह से मिनिस्टर्स, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, सबने यही बात की है कि जहां तक ज्वेलरी की बात आती है, जिस तरह का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी की ज़रूरत है वो अब यहाँ पर लाई जानी चाहिए। और इसी के चलते जो वो ये बिल्डिंग ग्लोबल ब्रांड की बात अब यहाँ पर निकल के आई है, उसी के तहत ये भी माना जा रहा है कि बुलियन हॉल मार्किंग भी यहाँ पर हो। हम जानते हैं ये बातचीत पिछले 6 महीने से लगातार चल रही है। कितना काम अब तक हो चुका है, और आप क्या कहेंगी, कितनी तैयारी है, कब से बुलियन हॉल मार्किंग एक्चुअली शुरू हो पाएगा? देखिए, बुलियन का हॉलमार्किंग करने के लिए हम लोगों की बहुत सारी बैठकें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हो रही हैं, काफ़ी हद तक हो गई हैं, अभी थोड़ी बची हैं। जब वो हमारी पूरी हो जाएंगी तो हम अपना ये प्रपोजल बना करके मंत्रालय को भेज देंगे। ऑलराइट। और साथ ही साथ मिनिस्टर ने आपको 78th एनिवर्सरी पे कहा कि बीआईएस को अब चांदी और चांदी आर्टिकल्स पे काम करना चाहिए। उस पर अब क्या पहुंच है, रीच है, क्या उस पर भी काम शुरू हुआ है? जी हाँ, जैसा कि अगर सबको ज्ञात होगा कि हमने 2005 में चांदी की हॉलमार्किंग वॉलंटरी बेसिस पे शुरू की थी। जो आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 17,000 से ज़्यादा ज्वेलर्स हैं जो कि सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं। और इससे हम लोगों का, और जो हमारे एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो हमारे पास 212 एएचसीज हैं जो कि सिल्वर की हॉलमार्किंग की एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स ट्रेड करने हैं। ग्रो पर क्विक बास्केट है ना, किसी भी ऑप्शन चेन पर जाओ, क्विक बास्केट स्विच ऑन करो, स्ट्राइक सेलेक्ट करो, क्वांटिटी चेक करो और हो गया। तो अब ग्रो पर ट्रेड करो वैसे मन करे जैसे। Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सिल्वर को भी अभी हमें मैंडेटरी में लेके आ जाना चाहिए। तो उस दिशा में अब हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला काम है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे एएचसीज हैं, जो हमारे ज्वेलर्स हैं, और सबसे बड़े जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमें इन सबके साथ एक बार कंसल्टेशन करनी है। ये कंसल्टेशन हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम लोग अपने रीजन्स में जो बीआईएस हम लोग अपनी नीड्स करते हैं उसमें हमने ये अपना सदर्न रीजन में और ईस्टर्न रीजन में ऑलरेडी इसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत कंसल्टेशन अभी की है, और बाकी के रीजन्स में भी हम लोग इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करेंगे। उसके बाद जो नतीजा ओके। तो चित्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ कोई डेट निकल के नहीं आई है, कैसे कितना ये काम होगा, बातचीत चल रही है, एक फाइनल प्रपोजल बीआईएस की तरफ से मंत्रालय को जाना बाकी है? जी हाँ, हमारा सिस्टम सारा रेडी है। जो हमारा आईटी सिस्टम चाहिए, कंप्लीट ऑटोमेशन का चाहिए, जैसा कि हमारा गोल्ड में है, सिल्वर के लिए भी हमारा सिस्टम रेडी है। सिर्फ
क्योंकि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हमें सबको ऑन बोर्ड लाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे साथ काम करने वाले हैं वो AHCs हैं, ज्वेलर्स हैं और कंज्यूमर्स जिनकी रिक्वायरमेंट है, तो सबकी रिक्वायरमेंट्स के साथ हम लोग जब बात करेंगे और कोई भी अगर इशू होता है उसको हमें रिजॉल्व करना है, ताकि हमारी स्कीम जैसे गोल्ड की स्कीम हमारी स्मूथली रन हुई थी, वैसे ही हम फिर सिल्वर की भी स्मूथली रन कर पाएंगे। ओके चित्रा जी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये मोर ऑन स्पेकुलेटिव साइड का वाला क्वेश्चन है, पर आप आशा करेंगे आप इसका जवाब देंगी कि अगर जैसे आपने कहा आपके सारे सिस्टम्स यहाँ पर तैयार हैं, अगर मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर हाँ आ जाती है, मानिए बजट के बाद, बजट के आसपास अगर इसका कोई अनाउंसमेंट भी अगर सुनने को मिलता है, तो कितनी जल्दी ये शुरुआत हो सकता है? क्योंकि काफी सारी खबरें हैं कई सारे मीडियाज में कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 मार्च से शुरू हो जाएगा, पूरी तैयारी है 2 महीने में शुरू हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्या कहेंगी? नहीं, ये अभी ये सब अटकलें हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अभी हमारे पास सिल्वर के हॉलमार्किंग के लिए जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ 212 हैं। तो जब सरकार अगर इसके ऊपर एक डिसीजन ले लेगी तो पहले हमें तो AHCs का वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही क्रिएट करना होगा। सो आई थिंक जैसे कि हमने गोल्ड के केस में किया था कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चले थे, जहाँ जहाँ AHCs अवेलेबल थे हम लोगों ने उस हिसाब से मैंडेटरी हॉल मार्किंग किया था। तो हो सकता है कि उसी तरीके से हम सिल्वर के लिए भी करें कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में AHCs हैं जिनके पास सिल्वर की टेस्टिंग की फैसिलिटी है, हो सकता है ये सिर्फ एक प्रिजम्पशंस हैं अभी, और जब मंत्रालय इसके ऊपर डिसीजन लेगा तब आगे हम सोच सकते हैं कि किस तरीके से होगा। डेट अभी कोई फाइनल नहीं है इसके लिए। ऑलराइट चित्रा जी, बुलियन हॉल मार्किंग पर एक बार फिर से आना चाहूंगी। इसमें आपने कहा कि कंसल्टेशंस यहाँ पर जारी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर इसमें कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर तो आप कहेंगे कि ज्वेलर्स ऑलरेडी आपके साथ पार्क्ड हैं, ASIs भी आपके पास अच्छे खासे नंबर में हैं, तो बुलियन हॉल मार्किंग में अब तक क्या बातचीत है? देखिए, डिटेल्स में अभी आपको मीटिंग में जो चल रहे हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जब हमारी रिपोर्ट बन जाएगी, मंत्रालय उसको अप्रूव कर देगा, उसके बाद में इसके बारे में आपको कुछ बता पाऊंगी। फेयर पॉइंट। चित्रा जी, एक फाइनल पुश, एक और क्वेश्चन बदल के कोशिश कर रही हूँ कि बुलियन हॉल मार्किंग में जैसे आपने कहा ज्यादा काम हो चुका है, तो बुलियन पहले आएगा और चांदी बाद में आएगा हॉल मार्किंग के तहत? अब ये बताना मुश्किल है, क्योंकि काम दोनों के ऊपर हमारा पैरेलली चल रहा है, क्योंकि डिसीजन तो सरकार की तरफ से आना है ना। हम लोग तैयार हैं, बुलियन पे अभी थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है, तो जब हो जाएगी तब बता देंगे। फिर पहुंच चित्रा जी, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बात की है, और हमारे साथ 2 ज्वेलर्स भी हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं कि उनका क्या सेंस है हॉल मार्किंग को लेकर। राजेश जी, आपने सुना चित्रा जी ने क्या कहा, जितना वो हमारे साथ शेयर कर सकती हैं उतना उन्होंने किया, काफी स्पॉटिंगली उन्होंने उसके ऊपर बात की है। आपकी क्या सेंस है, क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर एज ऑफ नाउ जो आपको बुलियन में लेकर लगता है जो BIS या सरकार को सुननी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी। चित्रा जी से तो मेरे पहले भी बहुत बार मुलाकात हुई है। हम लोग दिल्ली में काफ़ी मीटिंग में एज ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का प्रतिनिधित्व करता हूं, इस वजह से उनसे काफ़ी बार मुलाकात हुई है। और तो आप दोनों बात करेंगे तो हमें सुनने का सौभाग्य मिलेगा आज राजेश जी। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैं गुप्ता मैडम को सुन रहा था, उन्होंने बताई सब बातें, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ जगह में मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से। वैसे मैंने मैडम को भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे 300 हॉलमार्क सेंटर्स पहले थे, अभी 1600 मैं मानता हूं, लेकिन ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो 766 डिस्ट्रिक्ट में से अभी तक के हम लोग केवल 361 डिस्ट्रिक्ट तक के ही पहुंच पाए हैं, तो ये काफी दुखद है। तो इसके लिए कोई रोड मैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब ड्यू रिस्पेक्ट मैं मैडम से यही कहूंगा कि इसके लिए कोई रोड मैप बनाए तो शायद हम, क्योंकि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल भी चाहता है कि 100% हॉलमार्क्स सभी डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। साथों साथ जिस तरीके से सिल्वर के लिए जो रोड मैप अभी बनाया उन्होंने कि हाँ आने वाले दिनों में सिल्वर को मैंडेटरी किया जाएगा, बिल्कुल इंडस्ट्री पूरी तरह से रेडी है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए ऑलवेज कोई भी ज्वेलर ये नहीं चाहता है कि कोई अगर थर्ड पार्टी चेक करना है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं हम इसके लिए रेडी नहीं है। हम पहले भी रेडी थे, और यहाँ तक कि मैंडेटरी होने के पहले से ही काफी ज्वेलर्स हॉलमार्क चीजें बेचते भी थे और रखते भी थे। और अभी भी जो फिगर्स है उसके हिसाब से जैसे 212 ही सेंटर्स मैडम ने कहा है, अभी 212 सेंटर ही सिर्फ सिल्वर के लिए है। तो ये किसी न किसी को ये दर्शाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें छूट रहा है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ज्वेलरी है, जो एग्जिस्टिंग सिल्वर ज्वेलरी है, फिर आर्टिफैक्ट्स है, उसको किस तरीके से उसके लिए कितना समय मिलेगा, क्योंकि नई ज्वेलरी जो बन के आती है आज के तारीख में वो तो ठीक है, गोल्ड की है तो जहाँ मैन्युफैक्चर हुई है वहां से वो आ रही है,
लेकिन जो सिल्वर आर्टिकल जो पहले से ज्वेलर्स के पास है उनको करने के लिए कितना समय मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसके लिए भी थोड़ा सा रोड मैप मिल जाता है तो शायद ज्वेलर्स बहुत ज्यादा खुश होगा। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं और जब भी BIS चाहती है जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो हम बिल्कुल उनके कंधे से कंधा मिला के कोशिश करते हैं कि ये ज्वेलर्स और सरकार के बीच में जो हम ब्रिज का काम करके इम्प्लीमेंट करने के लिए जितना कोशिश होते हैं वो हम करते हैं इसके लिए। एब्सोल्युटली। चित्रा जी, आप उसका जवाब देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हमने सोने में ये देखा था कि पुराना सोना बेचने के लिए समय दिया गया था ज्वेलर्स को, तो क्या वही प्रोसीजर यहाँ पर सिल्वर के लिए जारी किया जाएगा? सेम प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि हम किसी का भी नुकसान नहीं चाहते हैं। तो जैसे गोल्ड में हम लोगों ने टाइम दिया था, इसमें भी टाइम मिलेगा। फेयर पॉइंट। हम एक व्यू यहाँ पर दीपक सोनी जी का भी ले लेते हैं। दीपक जी, आप कैसे देखते हैं हॉलमार्किंग को, स्पेशली बुलियन में, क्योंकि आप वहाँ पे डील करते हैं? नमस्कार मनीषा जी, राजेश जी, हम चित्रा मैडम को बहुत बहुत बधाई नववर्ष की। मनीषा जी, जैसे हम बुलियन के ऊपर हॉलमार्किंग की बात कर रहे हैं, बुलियन इंडस्ट्री खुले दिल से इसका स्वागत करती है। मैं एक डेटा शेयर करूंगा आपके साथ। अभी जो एनुअल कंजम्पशन है इंडिया का, वो अराउंड 1250 1250 टन के आसपास एनुअल कंजम्पशन है, जिसमें से 1050 टन के आसपास ज्वेलरी बनती है। बाकी 200 टन जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया जाता है, उन्हें चाहे हम बार्स के रूप में लें या कॉइन्स के रूप में। अब ये जो 200 टन अनहॉलमार्क्ड गोल्ड है, इंडस्ट्री बुलियन इंडस्ट्री चाहती है ये भी हॉलमार्क्ड होना चाहिए। और जो जिस तरीके से चित्रा मैडम ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, उससे पूर्णतः प्रतीत होता है कि सरकार भी जो है वो ज्वेलर एवं बुलियन डीलर की परेशानियों को समझ रही है। तो हम खुले दिल से इसका स्वागत करते हैं, और कुछ जो प्रॉब्लम्स है जो आएगी तो हम उसमें सरकार से चाहते हैं कि उसी तरीके से हमारी पूरी मदद करे कि इंडस्ट्री वेरी स्मूथली इसको मैंडेटरी होने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार का साथ दे सके। पॉइंट टेकन। ऑलराइट, तो फिर ये तो बात हुई यहाँ पर हॉलमार्किंग को लेकर। चित्रा जी, आपको जाने दें उससे पहले एक सवाल है। काफी हद तक यहाँ पर डायमंड्स को लेकर भी अब बात चली है कि थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट का भी यहाँ पर हिस्सा होना चाहिए। एज ऑफ नाउ हम जानते हैं कि प्राइवेट पार्टीज यहाँ पर सर्टिफाई करती हैं डायमंड्स को। क्या BIS इस तरफ एट ऑल देख रहा है? डायमंड देखिए हमारे अभी परव्यू में नहीं है। हम लोग प्रेशियस मेटल से डील करते हैं, और डायमंड हमारा अभी प्रेशियस मेटल्स के उस कैटेगरी में नहीं है। इट इज़ नॉट ए प्रेशियस मेटल। ऑलराइट, तो वो कॉन्वर्सेशंस अभी यहाँ पर नहीं है। कुछ बातें यहाँ पर निकल के आई हैं कि शायद इसे भी BIS के साथ में लेके जाया जाए, लेकिन जैसे चित्रा जी हमें बता रही हैं कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर कुछ नहीं है। चित्रा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।